नमो नारायण। राधे राधे। गीता की बहुत सारे खंड हैं, कई प्रकार की गीता है। आज हम भगवान श्री गणेश के द्वारा कही गई गीता की चर्चा करेंगे, जो गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत है। इसमें कुल 11 अध्याय हैं, एक एक अध्याय का अलग अलग चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें मूल रूप से संपूर्ण विघ्नों के विनाशक भगवान गणेश जी द्वारा राजा वरेण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेश की चर्चा है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्ध योग कहा गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्ति पद प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। फिर क्रमशः ऋषि शौनक और परम भागवत सुखदेव जी ने इसे प्राप्त किया था। उपदेशों के विषय प्राय भगवद गीता के समान ही हैं। इस गीता में कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, सगुणोपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्व रूप का दर्शन, त्रिविध प्रकृति तथा उसके अनुसार जीव की गति आदि अन्यान्य महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा है, जो साधन एवं तत्व ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कल्याणकारी है। इस विषय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में एक महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से जो कथा सुनी हुई थी गीता, उसका वर्णन किया था। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने अष्टादश पुराणों के सार रूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है। जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाते हैं, हे महाभाग, उस अमृत रूप का कृपा करके मुझसे वर्णन करिए। व्यास जी महाराज अब इतना सुनते हैं कि सूत जी ने प्रश्न कर दिया है, कुछ और रसिक चीज बताइए। तो व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली जो गीता है, उसके विषय में आपसे वर्णन करूंगा, जिसको राजा वरेण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के विनाशक भगवान श्री गणेश जी ने कहा था। राजा वरेण्य गणेश जी से पूछते हैं कि हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्वविद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन करिए कि योग मार्ग किस प्रकार का है। इस बात को सुनकर भगवान गणेश ने कहा कि हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं तुम्हें योगमृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ। योग इस शब्द का, जो योग शब्द है, इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति का नाम योग नहीं है, विषय सुख की प्राप्ति का नाम योग नहीं है, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। इसलिए हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंध पुत्र आदि की प्राप्ति का भी नाम योग नहीं है। गणेश भगवान कहते हैं कि अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े, वैभव, धन, गाड़ी घोड़ा, बंगलों की प्राप्ति योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सत्यलोक की प्राप्ति का भी मैं योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्त होना, सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का नाम भी योग नहीं है। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, दिवस स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप और नृत्य स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का भी नाम योग नहीं है। इसलिए हे राजन, अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोकों को वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है। वे सत्पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंदकर अपने हृदय में, जब नेत्र मूंदते हैं तो अपने हृदय में इससे ब्रह्म का दर्शन करते हैं। इसी को योग कहते हैं।
योग से वशीभूत किए अपने चित्त में परब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छुपाए हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित, किसी के बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं। प्रिय राजन, वे केवल देहमात्र ही धारण करने वाली मिट्टी, पत्थर अथवा स्वर्ण के समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर होते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे कहूँगा, सुनो, जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भव सागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही अपनी लीला से अनेक भेद धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, प्रलय और संहार करता हूँ। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु हूँ, मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश, ये 5 प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। कहते हैं, हे राजन, राजावरण से भगवान गणेश कहते हैं, हे राजन, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत और जितने साध्य सिद्ध राक्षस हैं इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप परब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। वह माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब शनै शनै अनेक जन्मों की माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उसमें विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता, हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वेदत्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्य के भोग को ही लगे रहते हैं। उस भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निर्मित बंधन बनाते हैं, अपने लिए स्वयं बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जिसके लिए जो कर्म विधान है, वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए, तब इन प्राणियों के कर्म बीज के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें वह बुद्धि युक्त होकर करें। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर्म का त्याग करेगा तो उससे उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर साधक अभेद बुद्धि को प्राप्त करता है, उसी का नाम योग है। इससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग तुमसे कहूँगा, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा प्रियजनों में समान दृष्टि रखनी चाहिए। बाहर भीतर एक से दृष्टि रखते हुए सुख, दुख, क्रोध, हर्ष, भय इसमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो अथवा भोग की प्राप्ति हो, जय हो अथवा विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो अथवा अप्राप्ति हो, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस जो भी हो, सब में मन को समान रखना उचित है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। भगवान गणेश कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु
ब्राह्मण, सरोवर, पापाहारी, महानदी, तीर्थ क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि देखता है वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है वही मेरी दृष्टि में योगी है। भगवान गणेश राजा वरुण से कहते हैं, राजन, अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की दैव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है उस बुद्धि के योग का नाम ही योग है, और उसी बुद्धि के न होने पर यह प्राणी धर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है, कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यादि में वैराग्य हो जाता है। जब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्म से यह बुद्धि पूर्णतः और परमात्मा में लगकर निश्चित हो जाती है तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप ही संतुष्ट हो जाए तब यह स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी सांसारिक सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में विचलित न होने वाला, भय, क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है उसी प्रकार से योगी को उचित है तो विषयों से अपने इंद्रियों को समेट ले और समेट कर एक ब्रह्म की ओर ध्यान लगाए। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो नष्ट हो जाते हैं परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, इंद्रिय गण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात्कार लेती है। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके योगी सदा मेरे पारायण होने चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब है कि व्यक्ति की जो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं उसके वश में हों। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उसमें अनुराग होता जाता है, आसक्ति से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे स्थिति भ्रंश स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से प्राणी भी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने वश में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबा देता है वैसे ही जो मन विषयों में विचरते हैं अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों से पीछे दौड़ता है वह प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, जिस प्रकार नाव को जल में डुबा देता है पवन वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है वह प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है उसमें इंद्रियों को वश में करने वाले संयमी योगी जागते हैं। जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि के स्वरूप है। जिस प्रकार से नदियां आदि सभी जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले को भी शांति प्राप्त नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है वह सब प्रकार के विषयों की और दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त होता है
वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को संवाद में सांख्य योग की चर्चा करी है। यह पहला अध्याय सांख्य योग के विषय में रहा है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।